जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। ठीक है, चूँकि ग्रुप डी के पेपर में 2D और 3D से जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमेशा बेलन शंकु आ रहा है, तो मैं सोचा कि आज क्यों ना ग्रुप डी का जो फार्मूले आते हैं वहीं आप लोगों को बता दूँ 2D और 3D का। ठीक है, और मैं ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। ठीक, पहले ये देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या। मैं पेन ले लूँ। देखिए मैं सबसे पहले आप प्रिज्म समझिए क्या होता है प्रिज्म। ठीक, प्रिज्म, ठीक, प्रिज्म उसे कहते हैं, ठीक है, बॉटम एज वेल एज टॉप, एज वेल एज टॉप, यानी जिस टाइप का बॉटम हो सेम उसी टाइप्स का टॉप भी हो। बॉटम एज वेल एज टॉप, उसको प्रिज्म कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एक बेलन लिया हूँ, इसका जैसा देखिए जैसा टॉप है उसका वैसा ही बॉटम है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म एक बार फिर समझिए। प्रिज्म किसे कहते हैं, जैसे मैंने कोई जैसा टॉप वैसा बॉटम, ठीक है, उसी को कह देते हैं प्रिज्म। जैसे मैं इसको एक घन बना देता हूँ तो घन भी क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म हो जाएगा। इसका जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे प्रिज्म। तो बेलन क्या है, एक प्रिज्म है। इसका जैसा टॉप है, सॉरी इसका जैसा बॉटम है वैसा इसका टॉप है। टॉप और बॉटम एकदम सेम रहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे प्रिज्म। ठीक है, अब देखिए पिरामिड क्या होगा। ठीक है, तो पिरामिड क्या हो जाएगा, इसको मैं रब कर दूं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं रब कर दूं। देखिए एक मिनट, राइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा, बस आप लोग अच्छे से कंसेप्ट देखिए। पिरामिड क्या होगा, ठीक है, देखिए इसका बॉटम BOTOM, बॉटम कुछ भी हो मतलब कुछ भी हो का मतलब किसी भी शेप का हो, बट ये टॉप पे एक पॉइंट में मिलेंगे, टॉप पर एक पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है, जैसे मम्मी नहीं होता है, मम्मी पिरामिड मिस्र में देखे होंगे, मिलेंगे। जैसे इस शंकु क्या है, शंकु जो हम लोग 3D में पढ़ते हैं, शंकु देखिए इसका टॉप बॉटम क्या है, एक सर्किल है और इसका टॉप देखिए एक पॉइंट पर मिले, तो इसको हम क्या कर देंगे पिरामिड। पिरामिड का मतलब होता ही एक मम्मी टाइप का, जो एक टॉप बॉटम, उसका बॉटम कुछ भी हो बट एक टॉप पर क्या होंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे, उसको कहते हैं पिरामिड। तो हम समझ गए बेलन क्या होगा, एक प्रिज्म होगा, ठीक है, और शंकु क्या होगा, एक पिरामिड होगा। ठीक है, पिरामिड और प्रिज्म अच्छे समझ लीजिए, फिर मैं देखिए अच्छे से सब और फार्मूला अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ। देखिए प्रिज्म पिरामिड आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, प्रिज्म का मतलब मैं बताया जैसा टॉप हो वैसा ही बेस हो, और पिरामिड का मतलब मैं बताया कि उसका बेस कुछ भी हो सकता है बट टॉप पर क्या करेंगे, वो एक पॉइंट पर आके मिलेंगे। ठीक है, वो पॉइंट पर आकर मिलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे पिरामिड। जैसे मिस्र में देखते नहीं पिरामिड बना रहता है, हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है पिरामिड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्रिज्म है ना, प्रिज्म है। बेलन मैंने बताया ना जैसा टॉप वैसा बॉटम, तो एक बेलन भी क्या होगा, एक प्रिज्म होगा। ठीक है, अब देखिए अब बेलन का देखिए वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या हो, बेलन एक प्रिज्म है, तो मैं प्रिज्म का वॉल्यूम बताता हूँ। ठीक है, तो किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए आप बस करिएगा क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट कर दीजिएगा, आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी इसके जो बेस एरिया में, इसका जो बेस एरिया है इस हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा।
ठीक है। अब देखिए जैसे बेलन का हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम चूँकि प्रिज्म है तो मैं बताया किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट कर दीजिएगा, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया, तो बेस इसका क्या है, एक सर्किल है, सर्किल के एरिया हम लोग क्या लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू इसका हाइट क्या है एच, तो एच। देखिए वॉल्यूम का एरिया निकल गया ना, इसका पाई आर स्क्वायर एच बेलन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो आपकी इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फार्मूला रटेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इसका बेस क्या है सर्किल है, तो सर्किल के एरिया पाई आर स्क्वायर होती है और इसकी हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका क्या देखते हैं, वक्र पृष्ठ, वॉल्यूम बता दिया मैं। अब देखिए वक्र पृष्ठ मतलब सी एस ए। ठीक है, सी एस से, तो सी एस से निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये देखिए ये सर्किल है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू हाइट क्या है इसकी एच। तो सी से वक्र पृष्ठ क्या आ गया 2 पाई आर एच। ठीक है, दैट इज आंसर। तो इसका क्या है वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला निकल गया 2 पाई आर एच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये वाला 2D में मैं दिखाया हूँ, 2D क्या 3D ही है लेकिन इसके पूरा अच्छे से शेप नहीं है, तो इसमें 3D में है। तो अब देखिए वहाँ पर मैं वॉल्यूम बता दिया आपको, ठीक है, CSA बता दिया मैं आपको। अच्छा CSA देखिए होता क्या है, CSA होता है ना टॉप एरिया और ये बॉटम का एरिया। ठीक है, ये बॉटम का एरिया, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाले एरिया, इस सामने का, जैसे मैं सामने बता रहा हूँ वैसे इसका क्या होगा, इस साइड पीछे भी होगा, ऐसे घूम घूम के पीछे भी होगा। तो टॉप बस इसमें से, इस बेलन में से टॉप एरिया और बॉटम एरिया हटा देंगे ना तो आपको CSA मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे CSA। ठीक है, अरे सॉरी CSA तो बता दिया, अब मैं क्या पढ़ूँगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या है, बस CSA में जो मैं CSA निकाला हूँ ना उसी में टॉप एरिया प्लस बॉटम का एरिया जोड़ देंगे दोनों को। CSA में टॉप एरिया और बॉटम एरिया जोड़ देंगे तो निकल जाएगा का TSA। ठीक है, फिगर से देखिए, मैं फिगर को एक बार अच्छे से रब कर देता हूँ। ये देखते हैं, मैं एक यहाँ पर बेलन बनाया था। ठीक है, बेलन मैं आपको CSA बता दिया था कि टॉप एरिया और बॉटम एरिया को हटा देंगे तो आपको ये जो एरिया बच रहा है यही आपका वक्र पृष्ठ होगा। और CSA बस संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए CSA में टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, इसको जोड़ देंगे तो आपको निकल जाएगा TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। इसी को कहते हैं क्या हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अब देखिए फार्मूला डिवाइड करते हैं। CSA का मैं बताया था, CSA निकाल दिया था 2 पाई RH प्लस टॉप का एरिया, टॉप भी इसका क्या है एक सर्किल ही है। ठीक है, नीचे भी सर्किल है, यानी सर्किल पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर, यहाँ 2 पाई आर एक कॉमन ले लेते हैं यानी 2 पाई आर। ठीक है, यानी H प्लस आर। ये देखिए आ गया आपका फार्मूला। ठीक है, आपको मैं बता दिया कि ये आपको कहाँ से आया। ठीक है, TSA संपूर्ण पृष्ठ बेलन का। ठीक है, किसी भी प्रिज्म का आप निकालेंगे ना तो यही CSA में टॉप एरिया
प्लस आप बॉटम एरिया जोड़ देंगे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। अब देखिए ना, इसी में हम इसको CSA में मैं क्या बताया, CSA का वक्र पृष्ठ, ये जो वक्र पृष्ठ है पूरा, इस साइड भी उस साइड, उसमें टॉप एरिया और बॉटम एरिया ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ TSA। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप CSA, TSA, वॉल्यूम तीनों समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें मैं बेलन में बता दिया, वॉल्यूम बताया, CSA और TSA दोनों बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये पिरामिड का देखिए, किसी भी पिरामिड में बता दिया पिरामिड क्या होता है, क्या शंकु भी क्या है, एक पिरामिड ही है। तो मैं अब देखिए शंकु का वॉल्यूम निकालूंगा। ठीक है, शंकु का वॉल्यूम निकालूंगा, CSA निकालूंगा और इसका भी TSA निकालूंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं वॉल्यूम देखता हूँ। तो इसका वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट GST। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम हो जाएगा शंकु का। ठीक है, अब देखिए 1/3 इसका बेस क्या है, एक सर्किल है, सर्किल के एरिया क्या लिख देंगे, πr² इंटू h। अब देखिए आ गया ना, πr²/3, πr²h/3। ठीक, अब देखिए इसका वॉल्यूम आपको निकल के आ गया शंकु का। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या है आप रटिएगा सीधे से कि 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्योंकि इसका एरिया क्या है, एक सर्किल है, इसका मैं सर्किल के लिए πr² इंटू हाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1/3 क्यों करते होंगे, तो मैं 1/3 आपको बता दूं क्यों करते हैं। अब देखिए ये भी शंकु है। अब देखिए मैं अब बेलन बता दिया। ठीक है, आपको बेलन बता दिया वॉल्यूम। तो देखिए ये बेलन में अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का, यानी R भी सेम है और हाइट भी क्या है, दोनों की सेम है, सेम हाइट भी सेम रहे, तो ये देखिए मैं यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको ऐसे मिला देता हूँ। अब देखिए एक A शंकु बना है, 2 A शंकु, तीसरा A शंकु, तो एक बेलन में कितने शंकु बन गए, 3। ठीक है, इसीलिए मैं बता एक किसका πr²h/3 है, तो πr²h वॉल्यूम किसका होता है, ये बेलन का ही तो होता है, बेलन का ही तो होता है, और इसी का /3 कर देंगे तो एक शंकु का आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका वॉल्यूम देख लिया, अब इसका हम एक मिनट इसको रब कर देते हैं, इसका हम CSA देख लेते हैं। इसका हम CSA देखते हैं। ठीक है, अब देखिए CSA इसका क्या होगा, CSA आप जान गए ना, CSA क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, जैसे उसका वक्र नाम से समझिए। देखिए वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब घुमा हुआ पृष्ठ। इसका वक्र पृष्ठ बताइए, इसका वक्र पृष्ठ बताइए, टॉप एरिया और बॉटम एरिया को छोड़ दीजिएगा। वक्र मतलब घुमा हुआ, पृष्ठ मतलब पृष्ठ, घुमा हुआ पृष्ठ, घुमा हुआ पृष्ठ यही तो है इसका, ये है पीछे वाला, सामने का और पीछे का, टॉप एरिया बॉटम एरिया इंक्लूड मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए तो CSA में बोला इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, ठीक है, बेस पेरीमीटर, बेस PERI पेरीमीटर इंटू स्लैंड हाइट। ठीक है, इसमें स्लैंड हाइट लेंगे, SLANT स्लैंड हाइट, HEIGST, इसमें स्लैंड हाइट लेंगे। ठीक है, प्रिज्म में क्या बताया था बेलन में कि बेस पेरीमीटर उसमें हाइट था, लेकिन इसमें क्या है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये यहाँ इसकी, यहाँ से ये इसकी, ये हाइट है। स्लैंट हाइट का मतलब जो झुका हुआ वाला हाइट है, इसको यल बोलते हैं। ठीक है, ये उसका स्लैंट हाइट है। ठीक है, अब इसका CSA कैसे निकाल लेंगे, तो मैं बताऊँ बेस पेरीमीटर। तो बेस क्या है, एक इसका एक सर्किल है, बेस इसका एक सर्किल है, तो 1/2 बेस पेरीमीटर, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा 2πr इंटू हाइट का मतलब यल, तो ये 2 से कट जाएगा तो बचा क्या πr यल। आ गया आंसर ना, देखिए कितना इजी आ रहा है। CSA आपका क्या आ गया πr यल। ठीक है, अब देखिए CSA निकल गया।
अब TSA देखते हैं, मतलब संपूर्ण पृष्ठ। ये तो मैं निकाला आपका क्या, वक्र पृष्ठ, ठीक है, आपको मैं निकाला वक्र पृष्ठ। अब देखिए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, इसको रब कर दूं, ठीक है। अब देखिए TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए इसको एक बार संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मैं एक बेलन ले लिया हूँ, मैं क्या बताया था कि आप टॉप एरिया बॉटम एरिया छोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, CSA। टॉप एरिया बॉटम एरिया छोड़ देंगे तो CSA निकल जाएगा। लेकिन जब आप टॉप एरिया और बॉटम एरिया को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये तो पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो ही ना जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसी को देखिए फिर से, इसमें टॉप एरिया बॉटम एरिया इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बस यही एरिया वक्र पृष्ठ तो निकल रहा है। लेकिन जब इसमें टॉप एरिया और ये बॉटम एरिया इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा पूरा क्या, टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तो हो गया इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अब उसी को हम यहाँ से निकालेंगे क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक, इसको मैं अब देखिए तो मैं बताया क्या TSA में क्या बताया कि इसमें CSA जो होता है वक्र पृष्ठ में आपको टॉप एरिया जोड़ दीजिए प्लस बॉटम का एरिया जोड़ दीजिए तो आपको निकल जाएगा पूरा संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, टॉप एरिया और बॉटम का एरिया। चूँकि CSA आप बताए थे क्या होता है इसका, पाई आर एल प्लस। अब देखिए टॉप एरिया, टॉप तो एक पॉइंट पे मिल रहा है तो इसका कोई एरिया होगा नहीं, तो हम इसमें बॉटम एरिया इंक्लूड करेंगे, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर दोनों में कॉमन है तो पाई आर को कॉमन लेंगे, एल प्लस आर बचेगा आपका यही। तो आपका हाँ देखिए आराम से निकल के आ गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, आपका ये निकल गया TSA इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और आपको अच्छे से मैकअप कर देता हूँ, एक बार अलग से फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक बेलन ले लिया, ठीक है, एक साइड प्रिज्म में बेलन ले लिया, पिरामिड में मैं शंकु ले लिया, ठीक है, मैं शंकु ले लिया, ठीक। अब मैं वॉल्यूम क्या बताया था बेलन में कि बेस का एरिया इंटू हाइट कर दीजिएगा, HIGST, ठीक है। तो बेस इसका सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर इंटू H, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका निकल के पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। इसका CSA में बताया, CSA क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र मतलब घुमा हुआ, पृष्ठ मतलब वो जो पृष्ठ है उसमें वक्र पृष्ठ में आप टॉप एरिया और बॉटम एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो इसका आपको निकल जाएगा आपका 2 पाई आर H हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी में TSA में आप टॉप एरिया और बॉटम एरिया इंक्लूड कर देंगे तो वही हो जाएगा 2 पाई आर H प्लस आर, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम हो गया, आपका CSA और TSA। अब CSA कैसे निकलता है, TSA कैसे निकलता है मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, आप वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं इसका शंकु को बता देता हूँ। वॉल्यूम में बताया था, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया मैं ये भी बताया कि 1/3 पाई आर स्क्वायर H/3 कहाँ से आता है, ये 3 कहाँ से आता है मैं ये भी बता दिया, ठीक है। CSA में मैं बताया कि वक्र पृष्ठ होता है, इसमें टॉप एरिया तो है नहीं, बस बॉटम एरिया है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ में बॉटम एरिया ही जुड़ेगा और बाकी इसका जो वक्र पृष्ठ में जो घुमा हुआ पृष्ठ है उसी को इंक्लूड करेंगे, तो इसका सीधे से पाई आर एल हो जाएगा। और इसका TSA निकालने के लिए आपको मैं बोला CSA में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। इसमें टॉप एरिया है नहीं, बस बॉटम एरिया इंक्लूड होगा, तो इसमें इंक्लूड करेंगे तो पाई आर एल प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बता दिया। अब देखिए इसका वॉल्यूम
ये क्या है आपका घन, ठीक है, आपका घन है। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रिज्म ही है ना। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, घन का वॉल्यूम मैं क्या बताया, बेस एरिया ये भी ए तो एरिया निकालेंगे इसका, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हाइट क्या हो गया, ये आपका ए हो गया, तो इसमें ए कर देंगे, यानी आ गया ए का क्यूब, ठीक है। अब मैं बताया था कि वक्र पृष्ठ क्या होगा, यानी इसका सी एस से क्या होगा, मतलब वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो यानी 4a इंटू ए 4a प्लस इसका बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, आपका सी एस से आ जाएगा। अब मैं टी एस से क्या बताया था कि सी एस से में अब टॉप का एरिया, मतलब इसका एरिया ए स्क्वायर, नीचे का एरिया ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब सी एस से में इसी में जोड़ देंगे, तो 4a स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर है, मतलब 6a स्क्वायर, ठीक है। आपका देखिए पूरा का पूरा फार्मूला ही निकल के आ जा रहा है, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लोग समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं इसका वॉल्यूम क्या बताया था, किसी भी देखो घन भी एक प्रकार का प्रिज्म है, तो मैं प्रिज्म का बताया कि बेस एरिया इनटू हाइट होगा। चूँकि इसका एरिया क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का एरिया अगर बेस एरिया निकालेंगे तो इसका वर्ग का एरिया क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बेस एरिया ए स्क्वायर ले लिया, इनटू हाइट इसकी क्या है, ए है, तो इसमें हाइट का गुणा कर दिया, तो आ गया वॉल्यूम ए का क्यूब, ठीक है। अब मैं सी एस से क्या बोला था, जो बेस का पेरीमीटर है इनटू हाइट है, तो इसका देखिए पेरीमीटर एक वर्ग है, तो वर्ग का पेरीमीटर 4a हो जाएगा, इसमें हाइट का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे a, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका सी एस से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका सी एस से आ जाएगा। अब मैं टी एस से क्या बोला था, ये जो सी एस से मतलब इस वक्र पृष्ठ टॉप एरिया को इंक्लूड नहीं करना है, बॉटम एरिया को इंक्लूड नहीं करना है, तो आपको सी एस से आ जाएगा। लेकिन इसी सी एस से में जब टी एस से आपको निकालना है, तो सी एस से में टॉप एरिया इंक्लूड करेंगे और बॉटम का एरिया इंक्लूड करेंगे, आपको पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। यानी सी एस से हो गया 4a स्क्वायर, और ये टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ये दोनों इंक्लूड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। चलिए घनाभ का देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम सेम उसी प्रकार है, ठीक है, घनाभ का। हाँ, बेस एरिया इंटू हाइट करके आप उसका चाहे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट देखिए मैं घना बनाव का फार्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी भी प्रिज्म का एरिया निकालना हो तो बेस एरिया इंटू हाइट कर देंगे, एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वॉल्यूम आ जाएगा। सी एस से निकालना हो तो वक्र पृष्ठ में बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। फिर उसी वक्र पृष्ठ में टॉप एरिया और बॉटम एरिया को इंक्लूड कर देंगे, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ, यल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, उसी से ए भी निकल जाएगा। अब इसका सी एस से निकालेंगे, ठीक है, इसका सी एस से निकालेंगे वक्र पृष्ठ, हाँ इसका सी एस से निकालेंगे, तो अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ठीक है। बस टॉप एरिया और बॉटम एरिया इंक्लूड मत करिएगा। तो एक एरिया ए सामने वाला, एक ए सामने वाला हो गया, ये आपका सामने वाला, ठीक है, ए एरिया प्लस इसके अपोजिट हो जाएगा, इसके पीछे जो है, और ये साइड वाला, ठीक है, ये सी एस से हो जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी इसको कहते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच, ठीक। अब इसी में टी एस से निकालेंगे, टोटल संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, बस इसका अब इसी से डेरिवेशन उसी से होगा, ठीक है, 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, ये आपका फार्मूला उसी से आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए देख लीजिए, इसका वैल्यू मैं निकाल दिया, एल इंटू बी इंटू एच, सी एस से चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, और संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा टी एस ए बराबर 2 बी बी एच एच एल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये गोला आ गया, ठीक है, गोला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक। इसका सी एस से निकालेंगे गोले का,
ठीक है। इसका सी एस से बराबर होता है टी एस से बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, गोला सी एस से टी एस से सेम रहता है 4 पाई स्क्वायर। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, चलिए इसी को 3D में बता दिया है, एकदम अच्छे से गोला देख लीजिए। इसका फिर से वॉल्यूम लिख दो, बता दिया हूँ। वॉल्यूम आपको निकालेंगे तो 4/3 पाई आर का क्यूब। इसका सी एस से अगर निकालेंगे, सी एस से टी एस से सेम होता है, सी एस से और टी एस से इक्वल होता है, इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला। राइटिंग पेन ऐसा है ना, राइटिंग अच्छे से बन नहीं पाती है यार। ठीक है, देखिए इसका वॉल्यूम, गोला का वॉल्यूम बताएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, बस इसी का आधा कर दीजिएगा, यानी 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, अब इसका सी एस से देखिए, सी एस से है ना। अब सी एस से मतलब काट देंगे बीच से। देखिए ये गोला, जैसे एक गोला पूरा था, इसका बीच से काट दिए। ठीक है, इसका बीच से काट दिए ना, तो यही बच गया आपका आधा गोला बच गया। जब ये आधा गोला बच गया तो यही आधा गोला है। तो बीच में से जब काटेंगे 4 पाई आर स्क्वायर में से आधा काट देंगे। जैसे मैं बोलता क्या, सी एस से बराबर, सी एस गोले का क्या, सी एस से बराबर टी एस से 4 आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर था, मैं इसको आधा काट दिया, मतलब 2 से भाग दिया, तो क्या बचा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका अर्ध गोले का सी एस से क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका टी एस से क्या हो जाएगा। काटा तो मैंने, ये एरिया देखिए बढ़ गया ना, ये एरिया तो उस गोले में था नहीं, एक सर्किल तो बच गया। बस आप एरिया निकाले क्या, इसका जो सी एस सी है वक्र पृष्ठ, इसी का एरिया आपको निकाला। जैसे इस साइड है इसी प्रकार आपको उस साइड है, उसी का एरिया निकला, इसका आपका नहीं जोड़े हैं। तो टी एस सी में क्या हुआ, जो वक्र पृष्ठ है सी एस सी में टॉप का एरिया इसको इंक्लूड करेंगे तब तो आएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर है, एक और पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है टी एस से। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर ये पूरा था वक्र पृष्ठ है, अब उसमें टॉप एरिया जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वही अर्धगोले समझाने के लिए है कि अगर इसका 4 पाई आर स्क्वायर था सी एस से, जब इसको आधा काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। जब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर आएगा तो ये बच ही जाएगा ना, वही बच जाएगा। तो इसमें जब हम पाई आर स्क्वायर टॉप एरिया जोड़ देंगे तो इसका पूरा इसका टी एस से आ जाएगा अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रस्टम आ गया। ठीक है, ये फ्रस्टम है, इसी को किसी भी शंकु को अगर काट देंगे बीच से, ऐसे ऐसे काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये फ्रस्टम बन जाएगा। ठीक है, इसी का ये यहाँ पर फार्मूला है, तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता है। इसकी त्रिज्या देखिए आर है, इसकी त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई, देखिए आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। ठीक है, जैसे प्रिज्म का वॉल्यूम नहीं था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई देखिए 1/3 पाई आर का मतलब ये होगा एच वही है। तो बस इस चूँकि इसमें बीच से शंकु को बीच से काट दिया जाता है, इसलिए 2 आर बन जाता है, एक छोटा आर एक बड़ा आर, तो वही हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों आर का प्रोडक्ट इंटू एच। अब देखिए सी एस से वही होता है जो शंकु का पाई आर एल था, और इसमें बस आर दोनों को जोड़ देंगे, यानी पाई आर प्लस आर इंटू एल। ठीक है, ये आपका सी एस से हो गया। अब टी एस से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ, सी एम मतलब वक्र पृष्ठ। अब बस सी एस से में यानी पाई आर प्लस आर एल में एक टॉप एरिया और बॉटम एरिया को जोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें अब जोड़ दीजिए, यानी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका टी एस से हो जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। आपको मैं बताया ना टी एस से कैसे निकलता है, सी एस से में टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जोड़ देंगे तो आपको टी एस से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वही मैं शंकु को बताया था, शंकु से रिलेट करके उसको करेंगे ना,
अब देखिए मैं यहाँ से बीच से काट दूंगा तो यही तो प्रिज्म बना ना, सॉरी फ्रस्टम छिन्नक, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रस्टम को छिन्नक। इसको लिख देता हूँ छिन्नक, छिन्नक या फ्रस्टम इसको बोलते हैं, ये फ्रस्टम, ठीक है, फ्रस्टम। ठीक, चलिए मैं बता दिया। अब देखिए हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन, हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसे कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल इसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल हो और प्रत्येक कोण ए अगर 60 डिग्री हो गया, ए भी 60 डिग्री हो गया, ए भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका एरिया होता है करड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सागन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा हेक्सागन का, देखिए हेक्सागन, ठीक है। इसलिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 6, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हेक्सागन का एरिया निकल जाएगा। क्योंकि एक ट्रायंगल क्या होता है, एक प्रत्येक ट्रायंगल इसका क्या होता है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो प्रत्येक इसका ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका एरिया यही होगा। अगर कोई बस अगर वॉल्यूम इसका पूछा, अगर वॉल्यूम पूछेगा, बस इसका अगर हाइट दिया रहेगा ना, आप हाइट में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। हेक्सागन ये तो 2D है, 3D में 3 डायमेंशन। जब ऊंचाई दे दिया जाए तो उसमें अगर हाइट का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ऑक्टागन है, ऑक्टागन, इसका एरिया देख लीजिए, OCT ऑक्टागन, ठीक है। आपको आ गया, हाँ ऑक्टागन, ठीक है। इसका एरिया होता है 2 + 1 इंटू ए स्क्वायर। इसकी मान लीजिए साइड एक ए है, ठीक है। ये इसका एरिया होगा, ये 2D का एरिया है। अब इसी में अगर 3D में अगर बना दिया, इसमें अगर हाइट भी दे दिया, यहाँ से इसकी ऊंचाई ये 3D है, ये ऊंचाई अगर दे दिया तो इसमें अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो इसी में अगर इसी एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर 3D में कोई फिगर दिया दे, अगर 2D में दिया है तो अगर बस एरिया पूछ रहा है तो ये एरिया हो जाएगा 2√2 + 1 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फार्मूला अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन देखते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए क्या YSK पाठशाला, ठीक है। थैंक यू।